हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में थियरी ऑफ गेम्स करके जो एक चैप्टर है, जिसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर 1 के नाम से, उसी चैप्टर का लेक्चर 2 ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम 2 सम करेंगे थियरी ऑफ गेम्स के, और आई थिंक वो 2 सम और लेक्चर 1 के 2 सम्स मिला के 4 सम्स में आई थिंक एवरी स्टूडेंट मस्ट क्लियर अबाउट द टॉपिक। सो टुडे वी आर सॉल्विंग सम नंबर 8 पेज नंबर 63। मैं याद भी दिला दूंगा कि हम किस तरह से सॉल्व करते थे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 63 पे है सम नंबर 8। स्क्रीनशॉट, यही क्वेश्चन है तो इसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इट सेल्फ इज़ अ क्वेश्चन। चलो तो याद दिला दूँ, पहले हम क्या करते थे। ये रो है, इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। रो में हम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, कॉलम में हम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम। चलो पहली रो में लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन है? 1। जो मिनिमम है उसको सर्कल करते जाओ। सेकेंड में मिनिमम है 4, सर्कल करते जाओ। थर्ड में मिनिमम है 0, सर्कल करते जाओ। फोर्थ में है 0, उसको भी सर्कल करते जाओ। किसी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन हो सर 2 बार 0 आता हो तो 2 बार मिनिमम वैल्यू आती हो, तो आंसर है 2 बार सर्कल करने का। अगर 2 मिनिमम वैल्यू आ रही है, जैसे मान लो इसी रो में 2 0 है, ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई सर्कल करो और दूसरे को भी सर्कल करो, 2 बार सर्कल करने का। ठीक है, रो मिनिमम देखा। अब उसी स्टेप में कॉलम मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते जाओ और वहाँ पे बॉक्स करने का। तो पहले कॉलम में हाईएस्ट है 9, दूसरे कॉलम में हाईएस्ट है 5, तीसरे कॉलम में हाईएस्ट है 15 और फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट है 9। तो कहीं पे भी सर्कल और राउंड दोनों नहीं आ रहे, जिसको मैं कॉमेडी वे में जापान का फ्लैग बोल रहा हूँ। तो जापान का फ्लैग कहीं पे भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन लिखना है दैट सैडल पॉइंट does not exist, hence player will apply mixed strategy। ये एक सेंटेंस लिख देने का, पर पहले चेक करने का कि सैडल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा मान के ही चलिए कि ऐसा ही सम आपको पूछेंगे जहाँ पे आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ही 7 मार्क्स का सम बन सकता है। तो ऐसे केस में वही क्वेश्चन वापस से ऊपर से कॉपी करने का। देखिए अब क्या करते थे, वही मेन है। रो है, ये रो 1 बोल सकते हो आप, इसको रो 2 बोल सकते हो आप, ये रो 3 हो गया, ये रो 4 हो गया। आपको ऐसी 2 रो कंपेयर करनी है जिसमें एक रो की सारी वैल्यू दूसरी रो की सारी वैल्यू से कम आनी चाहिए। मतलब ऐसी हमें एक रो चाहिए जो दूसरी रो से कम हो, मतलब सारी वैल्यू कम हो। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं ट्रायल एंड एरर मेथड पे रो 1 और रो 2 कंपेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है रो 1 रो 2 ही कंपेयर करो, रो 1 रो 3 भी कंपेयर कर सकते हो, रो 1 रो 4 भी कंपेयर कर सकते हो, 2 3 भी कंपेयर कर सकते हो, 3 4 भी कंपेयर कर सकते हो, पर मैं 1 2 अभी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, रो 1 रो 2 क्या चाहिए मुझे? मिनिमम चाहिए। तो चलो जैसे 5 और 9, 5 एंड 9, मतलब 5 मिनिमम हुआ, 1 और 4 1 मिनिमम हुआ, 7 एंड 15 7 मिनिमम हुआ, 4 और 6 4 मिनिमम हुआ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रो 1 की चारों वैल्यू रो 2 की चारों वैल्यू से कम है, मिनिमम है। मतलब रो 1 मिनिमम हुआ, किसके कंपैरिजन में मिनिमम हुआ? रो 2 की कंपैरिजन में मिनिमम हुआ। ठीक है, रो 1 की चारों वैल्यू रो 2 की चारों वैल्यू से कम है, तो रो 1 मिनिमम हुआ किसकी कंपैरिजन में? रो 2 की कंपैरिजन में। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में रो 1 हटा देना है, मतलब ये कैंसिल कर लेना है। एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है, आपके रेफरेंस के लिए मैं वीडियो में कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वापस से रो 1 को हटा के जो वैल्यू बचती है वो लिखते जाओ, 905 450। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट रो में अब नहीं लिख रहा हूँ, 15 3 10 694। अब उसी
लॉजिक से कॉलम कंपेयर करने का, इसे हम कॉलम 1 बोल सकते हैं, इसे हम कॉलम 2 बोल सकते हैं, कॉलम 3 हो सकता है, कॉलम 4 हो सकता है। जब भी बात कॉलम की आए क्या याद रखना है, कॉलम मतलब ये लिखा मैंने टॉप पे मैक्सिमम, रो मतलब मिनिमम, कॉलम मतलब मैक्सिमम। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कॉलम 1 की तीनों वैल्यू कॉलम 2 की तीनों वैल्यू से ज़्यादा है या वाइस वर्सा, कॉलम 2 की तीनों वैल्यू कॉलम 1 की तीनों वैल्यू से ज़्यादा है। कोई भी एक कॉलम दूसरे कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखो बाजू बाजू में कंपेयर करेंगे। कॉलम है 9 4 मतलब 9 इज़ हायर, बड़ा है, पर 0 5 तो 0 छोटा हो रहा है। देखो वापस से 9 4 तो 9 बड़ा हुआ, कॉलम 1 बड़ा हुआ, पर 0 और 4 में कंपेयर करूँ, 5 कंपेयर करूँ तो कॉलम 1 छोटा हो रहा है। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 कंपेयर कीजिए। किसी को ऐसा लग रहा है सर 1 3 ही क्यों कंपेयर किया है, 2 3 कंपेयर नहीं कर सकते? तो आंसर है हाँ बच्चों, 2 3 भी कंपेयर कर सकते हैं। चलो अब मैं 1 की सारी 3 वैल्यू कॉलम 3 की 3 वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। 9 15 मतलब कॉलम 3 बड़ा हुआ, 0 3 कॉलम 3 बड़ा हुआ, 5 10 कॉलम 3 बड़ा हुआ। तो कॉलम 3 की तीनों वैल्यू कॉलम 1 की तीनों वैल्यू से ज़्यादा है। कॉलम 3 की तीनों वैल्यू कॉलम 1 की तीनों वैल्यू से ज़्यादा है, तो कॉलम 3 मैक्सिमम हुआ। किसके कंपैरिजन में मैक्सिमम हुआ? कॉलम 1 की कंपैरिजन में मैक्सिमम हुआ। C1 और C3 हमने कंपेयर किया, तो जो मैक्सिमम आए उसके नीचे लिख दीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो अब कॉलम 3 को हटा के वैल्यू लिखिए, तो क्या बच रहा है कॉलम 3 को हटा के? 9 0 5 4 5 0 6 9 4। कॉलम 3 मैंने हटा दिया, कॉलम 3 मैंने हटा दिया। अब वापस से रो में चले जाओ। जैसे यहाँ पे पहले रो किया, रो हटाई, कॉलम किया, कॉलम हटाया, अब वापस से रो। भाई कौन सी रो बची है? याद है ना, ये रो 1 थी, मतलब रो 1 ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, तो इसको आप रो 1 नहीं बोल सकते, इसको आप रो 2 बोलेंगे। ये रो 3 हुई। मैं समझाओ कैसे रो 1 नहीं हुई, रो 2 3 हुई? याद है यहाँ पे R1 रो 1 मिनिमम था जो हम ऑलरेडी काट चुके हैं, तो रो 1 तो ऑलरेडी निकल चुकी है। मतलब ये जो दिखाई दे रही है वो रो 2 है, उसके नीचे रो 3 है, उसके नीचे रो 4 है। तो अब मैं रो 2 और रो 3 कंपेयर कर रहा हूँ, रो 2 और रो 3। रो मतलब क्या, वापस से टॉप पे चले जाओ, रो मतलब मिनिमम, कम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो रो 2 की तीनों वैल्यू या तो रो 3 से कम होनी चाहिए या वाइस वर्सा, रो 3 की तीनों वैल्यू रो 2 से कंपेयर होनी चाहिए। चलो मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। रो है तो ऊपर नीचे देखेंगे, 9 0 मतलब 0 छोटा हुआ, मिनिमम हुआ। 4 5 तो देखो 4 छोटा हो गया, मतलब पहले वैल्यू कंपेयर में रो 3 छोटी हो रही है, R3 मिनिमम हो रही है, पर दूसरी दो वैल्यू कंपेयर करने से 4 5 को कंपेयर करने से रो 2 मिनिमम हो रही है। तो हम रो 2 और रो 3 को कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं रो 2 और रो 4 कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 2 और 4 9 5 5 मिनिमम हुआ, 4 0 0 मिनिमम हुआ, 6 4 4 मिनिमम हुआ। देखो तीनों वैल्यू वापस से कंपेयर करो, 9 5 5 छोटी वैल्यू है, 4 0 0 छोटी वैल्यू है, 6 4 4 छोटी वैल्यू है। मतलब रो 4 की तीनों वैल्यू रो 2 की तीनों वैल्यू से कम है, तो रो 4 के बाजू में लिख देने का मिनिमम। जो मिनिमम हुआ वो नेक्स्ट स्टेप में कैंसल, मतलब ये कैंसल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये बाकी की 6 वैल्यू। तो कौन सी 6 वैल्यू बची? 9 0 बचा, 9 0 4 5 6 9, 9 0 4 5 6 9। अब क्या कंपेयर करेंगे बच्चों? कॉलम कंपेयर करेंगे। तो कौन सा कॉलम हो चुका है, कैंसिल हो चुका है? ये C3 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, C3 कैंसिल हो चुका है, मतलब ये है C1, ये है C2, और लिख नहीं रहा हूँ मैं, पर ये हुआ C4, ये वाला हुआ C4, C3 नहीं, क्योंकि C3 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो चलो कॉलम कंपेयर कर रहे हैं। कॉलम में क्या देखने का बच्चों, मैं वापस से आगे घुमा रहा हूँ, कॉलम में मैक्सिमम देखने का, बड़ी वैल्यू देखने की। ठीक है,
तो चलो कॉलम कंपेयर करते हैं। कॉलम मतलब बाजू बाजू में। 9 4 तो 9 हुआ बड़ा, मतलब कॉलम 1 बड़ा है पहली वैल्यू में, पर 0 5 तो कॉलम 2 बड़ा हो रहा है। तो पहली वैल्यू कंपेयर करने से कॉलम 1 बड़ा हुआ, पर दूसरी वैल्यू कंपेयर करने से 0 5 को कंपेयर करने से कॉलम 2 बड़ा हुआ। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं कॉलम 4 कंपेयर कर रहा हूँ। बच्चों क्यों कॉलम 4 हुआ, 2 के बाद 3 क्यों नहीं हुआ, वापस से याद दिला देता हूँ। कॉलम 3 हम कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉलम 4 हो गया। तो चलो कॉलम 1 और कॉलम 4 कंपेयर कर रहा हूँ। 9 6 9 इज़ हायर, 9 6 9 इज़ हायर, 0 9 0 इज़ लोअर। तो देखो एक में कॉलम 1 बड़ा हो रहा है, पर दूसरे में कॉलम 4 बड़ा हो रहा है, मतलब आप कॉलम 1 और कॉलम 4 भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो बचा आपके पास क्या, कॉलम 2 और कॉलम 4 कंपेयर करने का बचा। तो चलो कॉलम 2 और कॉलम 4 कंपेयर कर रहे हैं। 4 6 मतलब 6 बड़ा, 5 9 मतलब 9 बड़ा। तो मतलब कॉलम 4 बड़ा है किसकी कंपैरिजन में, कॉलम 2 की कंपैरिजन में। तो कॉलम 4 में लिखो मैक्सिमम। वापस से समझा देता हूँ। 4 6 6 इज़ हायर, 5 9 9 इज़ हायर। सो बेसिकली कॉलम 4 इज़ हायर देन कॉलम 2। तो C4 के नीचे लिखेंगे मैक्सिमम। जो लिखो मैक्सिमम या मिनिमम वो नेक्स्ट स्टेप में से हटा देने का। तो क्या बचा, 9 0 4 5। तो मेरे लेक्चर 1 के वीडियो में मैंने बात की थी, ये प्रोसीजर कब तक करते रहनी है, जब तक आप 2/2 में ना पहुंच जाओ। 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो ये हो गया आपका 2/2, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। 2/2 में पहुंच गए। अब 2/2 में पहुंच गए तो अब ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। मैंने थोड़ा नज़दीक में इसलिए लिखा है जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये फॉर्मूला किस तरह से याद रखी जाती है। पर उससे पहले यहाँ पे लिखना है आपको A119। भाई 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, A12 4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 0, A22 5, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, ठीक है। अब देखो P1 Q1 जो है और V वैल्यू ऑफ गेम जो है, मैं वापस से समझा देता हूँ। आई थिंक मैंने ये लास्ट सेक्शन में भी बोला था। तीनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, फॉर्मूला में भी और वैल्यूज़ में भी। तीनों की तीनों फॉर्मूला में डिनोमिनेटर इज कॉमन। न्यूमरेटर में यहाँ पे 22 - 21 है, जबकि यहाँ पे 22 - 12 है। 21 का रिवर्स हो जाता है 12। और यहाँ पे V वैल्यू ऑफ गेम में जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर है, पर प्लस के बदले मल्टीप्लाई है। मतलब जैसे डिवीजन में 11/11 + 22 है, तो ऊपर हो जाता है 11 × 22। किसे 11 कहते हैं, किसे 22 कहते हैं, ये रही वैल्यू। तो रखते जाओ वैल्यू। 22 - 12, 22 मतलब 5 - 21 इज 0, डिवाइडेड बाय A11 मतलब 9, A22 मतलब 5 माइनस A12 मतलब 4, 21 मतलब 0। तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, 5/9 + 5 14 - 4। तो आंसर आ रहा है 5/10। 5/10 को आप 1/2 भी बोल सकते हो। तो Q1 क्या होगा, 1 - P1, तो 1 - 1/2, तो दैट आंसर इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। चलो Q1, तो Q1 में आप डिनोमिनेटर डायरेक्टली 10 लिख सकते हो। कैसा है 10, ये 14 - 4 मैंने पहले ही बताया कॉमन है, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। 22 - 12, 5 - 4, तो इसका आंसर आया 1/10। तो Q2 का आंसर आएगा 1 - Q1, तो आंसर आएगा 9/10, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ गेम में डिनोमिनेटर तो मैं पहले से 10 लिख ही सकता हूँ, क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर कॉमन ही है। 10 हो गया, तो अब सिर्फ ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना रहता है, जो हो रहा है 9 × विथ 5 -4 × विथ 0, तो डिवाइड में 10, 4 × 0 0, तो बचा क्या, 9 5 = 45, 45/10 विल बी 4.5, ठीक है। अब इस आंसर को कैसे लिखा जाता है मैं लास्ट सेक्शन में भी समझा चुका हूँ, मैं वापस से समझा देता हूँ।
चलो जैसे v तो हो गया 4.5, a और b का आंसर कैसे लिखा जाए? तो a मतलब रो, a मतलब यहाँ पे प्लेयर a होता है, यहाँ पे प्लेयर b होता है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो प्लेयर ए बी दिखाई देगा। तो मुझे बताइए कौन सी रो कैंसिल हो चुकी है? देखो रो 1 कैंसिल हो चुकी है ये रहा स्टेप में, और रो 4 कैंसिल हो चुकी है इस स्टेप में। तो मतलब 1 और 4 कैंसिल है, तो आंसर आया था हाफ हाफ आंसर आया था। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ए का आंसर है 0, 1/2, 1/2 और 0। क्यों पहले में और आखिर में 0 0 लिखा? क्योंकि पहली रो और फोर्थ रो कैंसिल हो चुकी थी। वापस से दिखा देता हूँ, फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो कैंसिल हो चुकी थी, तो वो 0 0, इसलिए बीच में आंसर रहा। उसी हिसाब से कौन से कॉलम कैंसिल हो चुके हैं? देखो C3 कैंसिल हो चुका है और C4 कैंसिल हो चुका है, C3 और C4, और 1/10 और 9/10 आंसर है। तो किस तरह से लिखोगे? 3 और 4 कैंसिल है, तो 1/10, 9/10, 0 0, और v तो 4.5 ऑलरेडी है ही, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, मैं लेक्चर 3 भी इसका अपलोड करूँगा, और मैंने प्रॉमिस किया है कि इसकी मैं शॉर्टकट की भी सिखाऊंगा आपको, तो वो मैं लेक्चर 3 के वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आपको अगर ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं 1 बाय 1 पेज घुमा रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट पेज ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ द सेकेंड वन एंड इट इज़ द थर्ड वन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, concept will be more clear when I will going to be upload my third video for the third lecture of the same chapter, ठीक है। तब तक इसको रेफ़र कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।